सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, आचार्य प्रवर, सखा मंडली, मित्र मंडली एवं महिला मित्र मंडल के सभी सदस्यगण, सभी श्रोतागण, मातृशक्ति और बाहर से आए हुए अतिथिगण, मुख्य यजमान, दैनिक यजमान, ये कथा जिस माध्यम से हो रही है, जिस लिए भी हो रही है, मेरी केशव जी से प्रार्थना है कि उनका वो निमित्त पूरा करें। कल के प्रसंग में आप लोगों ने भगवान श्याम सुंदर के जन्म की कथा श्रवण की। पैदा कहाँ हुए? मथुरा में। लेकिन खुशियां कहाँ मनाई जा रही है? आज नंद भवन में खुशियां मनाई जा रही, नंद उत्सव। अब सखियां आज जब लोगों ने सुना कि नंद के यहाँ पर चौथेपन में बेटा हुआ है, तो सब क्या कहने लगे? जैसे हम आप लोग कहते हैं, करें करावें ये जनाए बढ़ाई थी। वो लोग ये कहते हैं कि मैं वो शंकर जी को जो जल चढ़ाया था ना, मैं वरदान मांगा था कि नंद बाबा के यहाँ कोई औलाद हो जाए, उसी के फल स्वरूप प्राप्त हो। कोई क्या कहती है, अरे मैंने एकादशी व्रत रखा था और मैं यही प्रार्थना करती थी कि नंद रानी के कोई लाला हो जाए, उसी के फल स्वरूप हुआ। तो कन्हैया किसका है? अपना। और यहां पर जो बैठे हुए हैं, आपको कथा सुना रहे हैं ना, तो ये कोई दूसरे नहीं है, ठीक है? सभी कहते हैं आपने पंडित जी, ठीक है? अगर मैं जब दूसरी जगह पर जाता हूं, जहां पर मेरे छोटे भाई रानी बाग में है, तो जानते हो वहां पर क्या कहते हैं? अपने पंडित जी कहाँ गए? तब वहां हमें कोई अपना नहीं कहता है। क्या कहता है? तो वहां पर आप सब कह रहे हैं कि अपना है, तो सब सखियां आज कुछ भेंट उपहार लेकर के चलती हैं नंद बाबा के यहाँ पर। सखी चलो नंद के द्वार, सखी चलो नंद के द्वार, दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वार, लाला
दर्शन कर आवे हनुआ के दर्शन कर आवे तेरी चलो नंद के द्वारे हो द्वारे लाला के दर्शन कर आवे तेरी चलो नंद के द्वारे लाला के दर्शन कर आवे तालियां बजाते हुए यशोदा ने लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है तोरे भाग्य से लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है यशोदा ने बुढ़ापे में पायो है यशोदा ने बुढ़ापे में पायो है चल गाए नहीं मंगला सारे हो चलो नंद के द्वारे देवन को झूठ सुनो यावन देवन को झूठ सुनो सर्वया में देवन के नारी हो नारी लाला के दर्शन करिया में तेरी चलो नंद के द्वारे लाला के दर्शन करिया
नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया रात रात में रात रात में रानी हो गए काले नंद जुगे। नंद जुगे नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा यानी लपेटा। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नंद यशोदा के पूर्व जन्म के कठोर तपस्या और त्याग के फलस्वरूप धराधाम पर प्रकट हुए। कैसे? नंद यशोदा ने तप किया था और इतनी तपस्या की थी कि शरीर सूख गया था, हड्डी हड्डी रह गई थी। भगवान प्रकट हुए, कहने लगे वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगा था? चाहो तुम्हें समान सुत, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं। कश्यप आदित्य महातप किए, इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की है। तो भगवान कहते मैं अपने जैसा कहां खोजूं? आप सरिस खोजो कहां जाई, मैं अपने जैसा कहां खोजूं? अच्छा बताओ, देखने में कई बार जुड़वा भाई होते हैं, जुड़वा बहनें होती हैं, या भाई बहनों की शक्ल एक जैसी मिल जाती है,
उनमें अंतर होता है या नहीं होता? जितने सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, परमात्मा एक जैसा किसी को नहीं बनाया। और इसका प्रमाण आपको मिल रहा है आधार कार्ड। नहीं तो कोई भी किसी का अंगूठा लगा करके और उसका खाता साफ कर दे, हैं? या उसका आधार लेकर जाए, अंगूठा लगावे और उसका पूरा बैंक बैलेंस। अब जब तक आप पिन नंबर नहीं बताओगे, ठीक है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद राय के यहाँ पर वृद्धावस्था में चौथे पन में पुत्र हुआ, यानी उम्र 60 से ऊपर हो गई। पैदा तो जलेबी हुई थी, यानी लाडली हुई थी, लेकिन हो गया लडुआ। पैदा लड़की हुई और किसका? बटेश्वर। हाँ, तो देखिए, पैदा तो मथुरा में हुई है, कारागार में पैदा हुए। और वसुदेव जी का वास्तविक जन्म स्थान जो है बटेश्वर है, जहाँ के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये बटेश्वर से ही, ठीक है? तो जितने जाचक थे, मांगने वाले थे, वो अयाचक हो गए। अब कोई मांगने नहीं आता। नंद बाबा ने इतने गौएं दान किए, इतना धन दान दिया, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान से संतुष्ट किया। एक बार नंद जी वार्षिक कर टैक्स देने के लिए, यानी कर देने के लिए, देखो राजा के पास में धन कहां से आता है? और टैक्स से आता है। और संत महात्मा या मंदिर धर्मशाला, यहां पर कहां से धन आता है? दान से आता है, ठीक है? अगर आप टैक्स देते हो तो आपकी जो कमाई है वो नंबर 1 की मानी जाएगी। और जो टैक्स नहीं देता है, 8-10 लाख रुपया कहीं जाकर के जमा करने लगेगा ना, तो तुरंत उसको पुलिस पकड़ लेगी, सीबीआई जांच लग जाएगी कि कहां से पैसा, ठीक है? और जो टैक्स देता है वो भाई चाहे जितना जमा करे, चाहे जितना निकाले। तो वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए, कंस के यहाँ। सबसे पहले टैक्स दिया, और टैक्स देकर के इसके बाद में वसुदेव जी से मिलने गए। और वसुदेव जी से बताया कि नंद बाबा ने मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ। वसुदेव जी ने कहा, आपके यहाँ इस अवस्था में संतान पैदा हुई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपका पुत्र चिरायु हो, लंबी आयु वाला हो,
दीर्घजीवी हो। और दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि हम आप एक दूसरे से बिछुड़ गए, आज दोनों प्रेमियों का मिलन हुआ। और एक बात आपको मैं बता दूं, संसार में दो प्रेमियों का मिलना दुर्लभ बताया गया है। ये आंखें हैं। ये नैना तो पटक दूं कि चूर चूर हो जाओ, अब काहुक देखे जरी मरो और काहुक देख जुड़ाओ। ये आंखें हैं। अगर कहीं शत्रु आ गया तो ये आंखें से देखने के बाद में क्या होता है, पूरे शरीर में आग लग गई, जल गया, मुंह लटक जाएगा, मानो सब उसका लुट गया। और कोई प्रेमी मिल गया, कोई दोस्त मिल गया तो पूरा शरीर खिल जाता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है। कभी आप अनुभव करें, आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए और आपकी बचपन की सहेली कोई मिल जाए जो साथ में आपके पढ़ी हो या घूमी हो, खेली हो, और जैसे वो आपके साथ में मिलेगी ना, आपका वही बचपन, फिर आप वो जवान नहीं रहोगे, बूढ़े नहीं रहोगे, आप फिर वही बचपन वाली बातें सब याद आ जाएंगे। तो इसलिए दो प्रेमियों का मिलना बहुत दुर्लभ बताया गया। उपलब्धो भवनाद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। इसके पश्चात रोहिणी गोप वालों की कुशल क्षेम के बाद नंदराय जी से कहने लगे, वसुदेव जी कि आप शीघ्र गोकुल चले जाए। मुझे ऐसा आभास होता है कि महा उत्पात होने वाला है। अच्छा बताइए, उत्पात कब होता है? जानते हो? यानी हमारी नंद जी हैं जीवात्मा। नंद क्या है? अब मैं अपने शरीर से तुलना देता हूं आप लोगों के अपने अपने शरीर से। तो इसके अंदर जो जीवात्मा है वह नंद है। और मथुरा है देह। ये देह हमारी मथुरा है और गोकुल है हृदय। जब हृदय रूपी इस शरीर रूपी हृदय में से जीवात्मा जब निकल जाता है तब इस शरीर का क्या होता है? भैया जल्दी करो, जल्दी करो, हैं? और जल्दी करो, नहीं तो ये पार्थिव शरीर खराब हो जाएगा। कोई बर्फ पर रखता है, कोई पहले तो जब बर्फ नहीं था तब सरसों के तेल में अगर बाई चांस उसका बेटा या बेटी कहीं
दूर हैं तो उनके शरीर को सरसों के तेल में भरकर रखा जाता था, ठीक है। अब तो बर्फ के ऊपर रख देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जी, मेरी एक बात मानो, थोड़ा सा इसको बनाने के लिए या तो उधर बना लो, और यहाँ बनाओगे या तो बार बार कथा में उठाना। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। शीश को वाच सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दे ध्यान जरा सुनते जाना, मन को विचलित मत होने देना। शुकोवाच सुखदेव जी बोले, कंसेन प्रहिता घोरोड़ा पूतना बाल घातनी। कंस की पूतना नाम की राक्षसी, कंस ने जिसको बालकों को मारने के लिए नियुक्त किया था, और गांव-गांव में जाकर के और बालकों को मार रही थी। कब नियुक्त किया था? आकाशवाणी जब सुना था कि तुम्हारे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, तो अब ब्रज में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार रही है पूतना। बालकों के लिए तो ग्राह बनी हुई है, और पूतना ने बहुत आकर्षक रूप बनाया। नंद बाबा के भवन में घुस गई। यशोदा रोहिणी मैया ने चाह करके भी विरोध नहीं किया। पूतना ने सुलाए हुए लाला को उठा लिया और उसके मुख में तीक्ष्ण भयंकर विष जो आपने स्तन में लगाया था, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। बालक बने गोविंद। आपने आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके
भगवान स्तनपान करने लगे। लागे पियन कृष्ण की जोरा, लागे पियन कृष्ण की जोरा, और लागे करन छुड़ावत सोरा। कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो। पूतना कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो। मुंच मुंच 2 बार कहा। उस और क्या कहती है कि मेरे मर्म स्थल में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, छोड़ दो छोड़ दो। पूतना की आंखें बाहर निकल आई, हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई और उसके घोर शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी। आज पूतना का पार्थिव शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान क्या कहते हैं, मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं। अमन ध्यान से सुन लो, ये भागवत तो पहले किसी को पकड़ती भी नहीं, और अगर पकड़ लेती है एक बार ना तब ये छूटती भी नहीं। बोल वृंदावन बिहारी, इसके अंदर ऐसे चुंबकीय तत्व हैं कि व्यक्ति लाख प्रयत्न करता है और किसी कारणवश मान लीजिए उसके घर वाले गुस्सा हो रहे हैं कि तुम कथा में आज से नहीं जाओगी और ताला लगा दिया ना, तो पार्थिव शरीर को तो ताला लगा करके ताले में बंद कर सकते हो, लेकिन उसका मन कथा में ही होगा। मन को तो कोई बंद नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार मैं अगर पकड़ लेता हूं ना तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। बोल वृंदावन बिहारी वाले बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और इधर ब्रजवासी लोग जब देखा पूतना मरी पड़ी हुई है, तो ब्रजवासियों ने उसके पार्थिव शरीर को लकड़ी से काट काट करके कुल्हाड़ी, जिस तरह से लकड़ी को काटते ना उस तरह से उसके शरीर को काट काट करके और चिता लगाया। भगवान को मैया यशोदा ने उठाया, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया और गोविंद का अनन्यास करन्यास किया। दूध पिला करके मैया ने कन्हैया को सुला दिया। और जब पूतना जल रही है ना, तो उसके पार्थिव शरीर को जब जलाया ब्रजवासियों ने, तो उसमें सुगंध आ रही। ब्रज मंडल 84 कोष कहते हैं उसके सुगंध से महकने लगा। और क्यों न हो, जिसके स्तनों को भगवान ने पान किया हो, गोविंद ने पान किया हो, भगवान उसको मुक्त कर दिया। और
उसकी सदगति क्यों नहीं होगी? उसका शरीर सुगंधित क्यों नहीं होगा? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पूतना पूर्व जन्म में दानव राज बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप बना करके और राजा बलि जी के यहाँ पर पहुंचे और वो राजा बलि का पूरा राजपाट ले लिया, तब जब पहुंचे थे तो भगवान को देखकर मोहित हो गई कि काश अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पान कराती, अपना स्तन पान कराती। लेकिन जब राजपाट ले लिया तो उसने कहा अगर ये मेरा बेटा होता मैं इसको जहर पिला देता। तो भैया दुग्ध भी पान कराया और जहर भी पिलाया। और भगवान ने रत्नबाला की दोनों वचनों को पूर्ण किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। दे ध्यान जरा सुनते जाना, मन को विचलित मत होने देना। हे राजा सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन ध्यान से आप कथा सुने। अब आज भगवान 3 महीने के हो गए, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि कल शादी करानी है ना। हाँ 3 महीने के हो गए। आज करवट बदलने की जो रीत है, जानते हो करवट बदलने की? आज भैया परिवर्तनी एकादशी का व्रत है। आज हमारे भगवान जो विष्णु सो रहे हैं, 2 महीने सोते सोते हो गया, तो आज भगवान को करवट बदलाई जाती है। ठीक है, परिवर्तनी एकादशी और साथ में वामनी द्वादशी भी है। ठीक है, आज वामन भगवान का जन्मदिन है, यानी आज वामन भगवान प्रकट हुए थे। बोल वामन भगवान की। तो
अब मैया ने कन्हैया को स्नान कराया और सुला दिया। जब सुला दिया, अपना गृह कार्य में लग गई। जब मैया गृह कार्य में लग गई, सब ब्रजवासी झुंड के झुंड आने लगे। मैया सबकी सेवा में लग गई। इधर छकड़े के ऊपर एक शक्तासुर नाम का राक्षस है। उसको भगवान ने देखा, अपना पैर ऊपर को किया, बढ़ाया और वो टोकरा गिर गया। शक्तासुर नाम क्यों पड़ा? यह जब नीचे टोकरा गिरा तो उसका प्राणांत हो गया। इसको मार करके भगवान ने आकाश तत्व शुद्ध किया। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, बड़ा दीर्घाकार था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में गया और उनके आश्रम में जो वृक्ष लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, तो ये तो चला अपनी मस्ती में और लोमस ऋषि के जो इतने पौधे थे ना, सब टूट गए। लोमस ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुझे अपने शरीर का बहुत बड़ा बल है, जा तू देह रहित हो जा। जब उत्कट प्रार्थना करने लगा तो भगवान लोमस जी ने कहा कि द्वापर में, वैवस्वत मनवंतर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और उनके चरण लगने से तेरा उद्धार होगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी। कि लाला एकाएक भारी होने लगा। मैया ने गोदी से उतार दिया। उसी समय कंस का निजी सेवक तृणवर्त आंधी का रूप धारण करके और आया। सारे गोकुल को धूल धूसरित कर दिया, ढक लिया
लाला को उठा करके आकाश में ले गए। लाला को आपने पास ना पाकर मैया रोने लगी। उधर लाला ने तृणवत पर इतना भारी अपना शरीर बढ़ाया कि राक्षस घबरा गया। तृणवत ने अपने प्राण बचा करके भागना चाहा, परंतु लाला ने उसका गला दबा करके उसका प्राणांत कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृणवत के साथ लाला गोकुल में आकर गिरे, राक्षस की छाती पर खेलने लगे। माता और ब्रजवासियों ने लाला को सकुशल खेलते पाया तो आश्चर्य करने लगे कि लाला इस राक्षस से कैसे बच गया। लाला को पंचगव्य से स्नान कराया गया। पंचगव्य जानते हो भैया? अमन, पंचगव्य बाबा रामदेव का आप बेचते हो, गाय का गोमूत्र बेचते हो, गाय का घी भी बेचते हो। अब गाय का दूध, गाय का दही, ठीक है, और गाय का गोबर, ये 5 चीजें मिला दो तो पंचगव्य हो जाता। ठीक है, तो गाय के दूध, गाय के दही और गाय के गोमूत्र, गाय के गोबर और गाय के घी से कन्हैया को स्नान कराया। भाई शास्त्र का एक नियम है, जब हम पंडित जी, व्यास जी, सुखदेव जी और परीक्षित जो बन रहा, इन दोनों के लिए नियम बताया गया है कि इनको सबसे पहले पंचगव्य खिलाना चाहिए और पंचगव्य से स्नान करा करके शुद्ध करके फिर कथा में इनको बिठाना चाहिए। ऐसा शास्त्र का नियम है। तो आज कन्हैया को पंचगव्य स्नान कराया गया। और आप देख रहे हो ना, कई लोग कहते हैं आओ मैं तुम्हें पीलिया की दवाई दे दूंगा, तो एक आध जगह तो पीलिया की दवाई में आपको गौमूत्र ही दिया जाता है दही में मिला करके पीने के लिए। ठीक है, बोल वृंदावन बिहारी। अब तुम्हें बता करके देंगे तो तुम नहीं पी पाओगे। ठीक है, लेकिन उनके वैद्य लोगों की अपनी मात्रा है कि इतना दही और इतना गौमूत्र डाल करके आपको देंगे। अगर भैया तुम मेरे कहने अनुसार जाकर के तुम आजमाने लगे, वैसे गौमूत्र नुकसान तो करेगा नहीं, लेकिन कई बार जब मात्रा कम ज्यादा हो जाते हैं, जैसे घी और शहद को बराबर मात्रा में मिला दो तो जहर हो जाता है। जब हम पंचामृत बनाते हैं तो दूध, दही, शहद, घी सब मिलाते हैं ना, लेकिन अगर घी और शहद को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो जहर का काम करता है। लेकिन अगर उसकी मात्रा को सही ढंग से मिलाया जाता है तो अमृत का काम करता है। अब यहाँ पंचामृत बनाया जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो जब भगवान ऐसे ऐसे दुष्टों का उद्धार कर देते हैं, तो जो प्रेम से भगवान की कथा सुनने आते हैं तो क्या अपने भक्तों का उद्धार नहीं करेंगे?
नहीं करेंगे? अरे भाई, मेरे को दृढ़ विश्वास है कि हम सबका उद्धार करेंगे। मेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। 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 भज मन कृष्ण कन्हैया। मेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। मेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। अर्जुन के रथ हाथन वाले, अर्जुन के रथ हाथन वाले, अर्जुन के रथ हाथन वाले, अर्जुन के रथ हाथन वाले। अलकाओ के भैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। भज मन कृष्ण कन्हैया। मेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। भज मन कृष्ण कन्हैया। बोल वृंदावन जय लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये तृणवर्त पांडव देश का राजा था। एक गंधमादन पर तपस्या कर रहा था, अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था और वहां दुर्वासा जी आए। जैसे हम जाते हैं ना यात्रा में, तो जब यात्रा में वो गया, उसी समय संयोग से दुर्वासा ऋषि का मिलन हुआ। अब इसने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया और जब दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि राक्षस हो जा। प्रार्थना करने पर कहा कि भगवान कृष्ण के द्वारा द्वापर में तेरा उद्धार होगा। तृणवत को मार करके भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की